और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर गुपकार एलामिया पर मीटिंग मुनक्किद हो रही है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान मीटिंग में शिरकत के लिए पहुंच रहे हैं। वाज़ेह है कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस मीटिंग में शिरकत के लिए हामी भरी थी। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे तसद्दुक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। तसद्दुक, आज गुपकार पर मीटिंग है और दीगर लीडरों को भी बुलाया है, अलग अलग पार्टी के। महबूबा मुफ्ती की भी बात आ रही है, क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर? जिलानी, अगर हम बात करें जो गुपकार डिक्लेरेशन 2 जो है जो 22 अगस्त को साइन हुई थी 2020 में, तो उस वक्त महबूबा मुफ्ती जो अपने घर में नज़रबंद थी और वो शामिल नहीं हो पाई थी। लेकिन कल जो ही उनकी रिहाई हुई और उसके बाद जब उनको रिहा किया गया तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला उनकी रिहाइश पे पहुंचे और फिर उनको मदऊ किया गया आज की मीटिंग के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर है और यहाँ पे जो लीडरान है, जो 6 पार्टीज के साथ वाबस्ता लोग हैं, जो सिग्नेटरी है गुपकार डिक्लेरेशन के, वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। और वहीं जो महबूबा मुफ्ती है, महबूबा मुफ्ती अभी नहीं पहुंच पाए हैं। और यहाँ पे जो बात करें जो 4 अगस्त 2019 को जो मीटिंग यहाँ पे हुई थी और उसके बाद जो दफ़ा 370 को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और बाकी जो मामलात इससे जुड़े थे उसके लिए बात हुई थी। लेकिन उसी रात पूरा जो लीडरशिप है यहाँ का, वो उनको नज़रबंद कर दिया गया था, हिरासत में लिया गया था। और उसके बाद जब इस साल जो लीडरान की रिहाई हुई और 22 अगस्त को यहाँ पे फिर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश पे जो सिग्नेटरीज है वो बैठे थे और उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया था। लेकिन उस टाइम महबूबा मुफ्ती, जैसे मैंने पहले भी कहा कि महबूबा मुफ्ती उस टाइम नज़रबंद थे, अपने घर में कैद थे, तो वो शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन अब आज वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और जो आगे का जो है वो लाहेअमल तय किया जाएगा कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए और किस तरह से जो गुपकार डिक्लेरेशन है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो दफ़ा 370 की वापसी का मुतालबा हो या फिर जो रियासती दर्जा वापस या बहाल करने की मांग हो या फिर बाकी जो यहाँ पे सियासी हालात बने हैं इससे आगे कैसे बढ़ा जाए, वो सब डिस्कस होगा। जी जिलानी जी तसद्दुक, जिस तरह से बीजेपी की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, जिस तरह भी किसी भी तरह का कोई फैसला लेते हैं सियासी तौर पर, उसकी तनकीद हो रही है। जैसा कि हालिया बयानात को लेकर फारूक अब्दुल्ला के, जैसा उन्होंने चीन का जिक्र किया, 370 को हटाने की बात की, ये होने वाली चीज़ नहीं है, बीजेपी का कहना है, दिन में ख्वाब देख रहे हैं। तो गुपकार डिक्लेरेशन पर वो अब जो भी डिस्कस करेंगे तो क्या वो जम्मू कश्मीर के हित में सोचेंगे? हेलो, लगता है हमारा राब्ता टूट गया है सनम तसद्दुक से। जैसा कि उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला के मकान पर गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर आगे की सियासत, आगे के मामला किस तरह से तय किया जाए, जो उनके सियासी इक़दामात है और उनके जो मुस्तक़बिल है जम्मू कश्मीर का, उसको लेकर वो सोचना चाहते हैं। लेकिन इसकी कितनी जो है सराहना होगी या कितनी तनकीद होगी, ये मीटिंग के बाद तय होगा। और महबूबा मुफ्ती की बात हो रही कि उन्होंने भी हामी भरी है कि वो मीटिंग में शिरकत करेंगी। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर